हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न रीज़न। आज हम करने वाले हैं टी लाइट्स कैसे बनानी है दिवाली के लिए। मेरे पास यहाँ 4 टी लाइट मोल्ड्स हैं। ये सबसे पहला है रोज़ मोल्ड, देखिए ये रोज़ के शेप का है। और सेकंड है ये लोटस शेप, ये लोटस के शेप का आपको टी लाइट मिलेगा। दैट इज़ डायमंड कट, ये डायमंड इसकी जो बाउंड्रीज है वो डायमंड की बनेगी। और एक है ये लीफ वाला। तो मैंने 4 अलग अलग टाइप के सेलेक्ट किए हैं टी लाइट्स, और आज इनको मैं 4 अलग अलग वे में कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम किस में क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट कैसा आता है, क्योंकि हर टेक्निक से आपको एक अलग डिफरेंट रिज़ल्ट मिलता है। और फिर आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा अच्छा लगा, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लिए मोल्ड, वेइंग स्केल लिया, डिस्पोजेबल कप लिया, डिस्पोजेबल स्टिक्स, फॉइल लिया है गोल्डन फॉइल, और आज कलर मैंने जो लिया है दैट इज़ मरून शेड लिया है मेटालिक, और रेजिन हम वही 3:1 लेंगे क्योंकि हम मोल्ड्स पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने लिया बबल बस्टर। बबल बस्टर अब यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ कि आप अपने मोल्ड को क्लीन कैसे कर सकते हैं बिफोर द वर्क, काम करने से पहले। उसके लिए आपको क्या करना है, एक टिशू लेना है। ये सॉफ्ट टिशू है, नॉर्मल हार्ड टिशू नहीं है, ये फेस टिशू है। सबसे पहले हमको बबल स्प्रे से स्प्रे करना है मोल्ड में, और उसके बाद में हमें इसे टिश्यू से उसको वाइप कर देना है। इससे आपके मोल्ड बिल्कुल क्लीन हो जाए। कोई डस्ट वगैरह होती है तो वो उस पर टिश्यू पे आ जाती है, तो आप इस तरह से आपको हर बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम यहाँ पर मेज़रमेंट करके हमारा रेजिन लेंगे। आप यहाँ पर जो आपकी टी लाइट्स है, क्योंकि इनका कोई भी तरीके का फॉर्मूला वगैरह नहीं है, आपको रेजिन कैलकुलेटर पे भी इनको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो मैंने एक मेथड बताया था कि आप इनके अंदर पानी फिल कीजिए, उसे एक डिस्पोजेबल कप में खाली कीजिए और उसका मेज़रमेंट कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको मोल्ड्स को पहले पूरी तरह से ड्राई करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप वर्क कीजिएगा। अदरवाइज़ आपका रेजिन ड्राई नहीं होगा और अच्छा सा आर्ट पीस नहीं बनेगा। अब देखिए मैंने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जो भी मैंने सोल्यूशन बनाया था। एक पार्ट में मैंने फॉयल डाला है, सेकंड पार्ट में मैं पिगमेंट डालने वाली हूँ। मरून पिगमेंट ले रही हूँ, लेकिन मेटालिक ले रही हूँ। मेटालिक पिगमेंट्स में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है, तो आप देखिए पहले उसको उसी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए बॉटल में ही, और उसके बाद में आप जो लेते हैं पिगमेंट, उसे भी आप जब रेजिन में मिक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए। 5 मिनट्स अच्छे से उसको मिक्स कीजिए ताकि ऑयल सेपरेट ना रहे, अच्छे से वो रेजिन के अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि आप जितना अच्छे से पिगमेंट को मिक्स करेंगे आपका आर्ट पीस उतना ही अच्छा बनेगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लोटस वाला ले रही हूँ। इसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें फॉइल वाला सॉल्यूशन फिल करेंगे। आपको फिल करना है जो लीव्स दिख रही है वहाँ तक, जब आपको सॉल्यूशन दिखने लग जाए वहीं तक हमें इसको फिल करना है। तो ये देखिए मेरे को आपको पता नहीं इसमें विजिबल हो रहा है नहीं, मेरे वहाँ तक दिख रही हैं कि मैंने इसकी लीव्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ तक सॉल्यूशन आ चुका है, तो मैं उसको उतना ही फिल करूँगी। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। सेकंड हम ले रहे हैं डायमंड शेप। इसे मैं पूरा एक ही कलर से फिल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस कलर से इसको पूरी तरह से फिल कर लिया है। इसमें आप देखेंगे थोड़े से कॉर्नर्स ना अंदर की साइड में थोड़ा सा होल है, तो मैं क्या करूँगी, एक स्पैचुला लूँगी और उसे थोड़ा सा उसके कॉर्नर्स पे डालूँगी, ताकि कोई भी अगर खाली जगह रह गई है जहाँ से बबल आ सकता है तो मैं वहाँ पे उसको एक बार मिला दूँगी। उसके बाद आप इनमें बबल स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी बबल रिमूव करने के लिए ऊपर से आपको जो दिख रहे हैं वो। उसके बाद अब ले रहे हैं हमारा तीसरा शेप, वो है लीफ शेप। लीफ शेप के लिए हम लोग फिल करेंगे। लीफ शेप को मैं करने वाली हूँ कि मुझे जो इसका बॉटम पार्ट है वो मुझे फॉइल वाला चाहिए और अपर पार्ट में मुझे पिगमेंट चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने फॉइल वाला डाला, फिर पिगमेंट वाला डाला, फिर थोड़ा सा फॉइल डाला, पिगमेंट डाला। इस तरह से आपको करना है ताकि पूरा पिगमेंट ना हो जाए, क्योंकि पिगमेंट थोड़े हैवी होते हैं तो वो जल्दी से रन करते हैं और फॉइल के ऊपर अपना कवर कर लेते हैं। इसलिए आपको फॉइल भी बराबर थोड़ा थोड़ा डालते रहना है, ताकि फॉइल एक साथ नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि पूरा कलर ना आ जाए एंड तक। नेक्स्ट थिंग अब हम लोग करेंगे, जो हमारा 4th मोल्ड है
दैट इज़ रोज़ मोल्ड। ये रोज़ और लोटस में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अगर आपको पता हो कि किसे रोज़ कहते हैं और किसे लोटस वाला मोल्ड कहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें देखिए मैंने फिल किया है फॉइल वाला, उसके अंदर हमने किया था फॉइल वाला लेकिन उसे हम 24 आवर के लिए ड्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉइल वाला डाला है और उसके बाद में मैं तुरंत ही जो कलर पिगमेंट है वो डाल रही हूँ। आप इसे पूरा ऊपर तक फिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ सोल्यूशन कम पड़ गया थोड़ा सा, तो इसलिए और मैं वापस से नहीं बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही सोल्यूशन चाहिए, तो इतना सा मिनिमम क्वांटिटी नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मैं नेक्स्ट आज जो है 24 आवर्स हो चुके हैं, उसके बाद मैं इसको फिल कर दूँगी। अब 24 आवर्स के बाद में हमारी देखिए 2 टी लाइट्स तो रेडी हैं जिन्हें हम डीमोल्ड करेंगे। टी लाइट्स को डीमोल्ड करना वैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन आप केयरफुली कीजिएगा, मोल्ड्स ख़राब होने का भी इसमें रिस्क रहता है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा इसको रिलीज़ करेंगे एंड देन जो ये लीफ शेप वाली टी लाइट है ये निकल जाएगी। ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें अभी हमें टी लाइट होल्डर लगाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई भी टी लाइट रखने के लिए स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इसलिए हम एक टी लाइट होल्डर रखेंगे ताकि आगे वाले को पता हो कि हमें यहाँ पर टी लाइट रखनी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टी लाइट लगाएंगे। मुझे ये इसमें बॉटम साइड में टी लाइट लगाना अच्छा लगता है, और अगर आपको ये थोड़ी सी शार्प लग रही है तो आप इसको डेबरिंग टूल से या सैंडिंग से इसको स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ करना ज़रूरी है क्योंकि रेजिन बहुत ही शार्प होता है। नेक्स्ट थिंग हमारा जो सेकंड था डायमंड कट वाला टी लाइट, उसे देखिए हम लोग डिमोल्ड कर रहे हैं और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। इसकी जो साइड्स होती है ना वो बहुत ही सुंदर लगती हैं, डायमंड शेप की आती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट अब हम लोग इनमें क्या करेंगे, जो ये आधे आधे थे इनको भी हम फिल करेंगे, तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन बना लिया है। अब पहले इसमें मैं टी लाइट लगाना आपको बता देती हूँ कि इसमें टी लाइट कैसे ऐड करनी है। ये देखिए मेरे पास फेवी बॉन्ड है, आपके पास कोई भी अच्छा ग्लू हो आप उससे इसको बॉन्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास रेजिन ऑलरेडी मिक्स है तो आप उसकी भी 1-2 ड्रॉप से इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए वापस 24 आवर्स के लिए रखना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको फेवी बॉन्ड से ही फिक्स कर रही हूँ, उससे भी अच्छे से फिक्स हो जाता है। देखिए मैंने बॉटम साइड में रखा है, आपकी इच्छा है आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं टी लाइट होल्डर को, ठीक है। मुझे ये इस तरह से अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। अब देखिए इसका शेप थोड़ा सा अलग है, राउंड शेप नहीं है, इसलिए इसके अंदर हम टी लाइट होल्डर नहीं डाल सकते, लेकिन आप इसके अंदर टी लाइट डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि इसका एक स्पेस है, ठीक है। अब हमने जो इसको फिल कर दिया था, ये थोड़ा सा बाकी था, उसको हमने पूरा ऊपर तक फिल कर दिया उसी कलर से। और ये जो लोटस शेप वाला है इसमें हमने फॉइल वाला सॉल्यूशन डाल रखा था, अब हम इसके अंदर ये वाला जो कलर पिगमेंट वाला सॉल्यूशन है वो भी हम लोग डाल देंगे। इसे पूरा अच्छे से ऊपर तक फिल कर देंगे और अब इसके बाद में हम इन्हें वापस से 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमारी चारों टी लाइट्स कैसी बनी हैं और इसमें क्या क्या डिफरेंस आया है, हमने अलग अलग तरीके से किया है। ये देखिए ये वाली बिल्कुल इसमें फिक्स हो गया है, ये टी लाइट बिल्कुल हार्ड फिक्स हो गया है। सॉरी अगर आपको कोई नॉइस आ रही है तो पास में कुछ हो रहा है। और सेकंड हमारी ये तो कल ही कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद अब ये दोनों हैं, इन्हें हम डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करना इनको थोड़ा सा टफ है, तो आप देखिए इसको मैं कैसे डीमोल्ड करती हूँ। आपको सबसे पहले इनके कॉर्नर्स को जो है आपको रिलीज़ करना है, ताकि जो कॉर्नर्स हैं वो पहले रिलीज़ हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है इन्हें धीरे धीरे लीव से रिलीज़ करते हुए पूरा बाहर निकालना है। देखिए कितने सुंदर ये निकल के आया है, उसमें ऊपर फॉइल आया है और नीचे सिर्फ पिगमेंट है। नेक्स्ट है ये रोज़ाली, इसे भी हम डीमोल्ड करेंगे। इसके लिए भी वही तरीका यूज़ करेंगे, पहले कॉर्नर्स को रिलीज़ करेंगे सब तरफ से और उसके बाद में एक एक पेटल्स को करते हुए और निकालेंगे। इनको डीमोल्ड करना ही थोड़ा सा टफ रहता है, पूरा एफर्ट लग जाता है आपका, लेकिन जब ये डीमोल्ड होती है ना तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है बहुत ही सुंदर लगती हैं। आप इनके अंदर जब टी लाइट लगाते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छे इनकी शेडो बनती है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसके अंदर हमने फॉइल डालने के बाद डायरेक्ट ही सॉल्यूशन डाल दिया था कलर पिगमेंट का, इसलिए जो फॉइल है वो पूरे कलर में अच्छे से स्प्रेड हो गया है, वो एक जगह पे फिक्स नहीं है। ओके, अब ये देखिए ये चारों तरह की हैं, जिसमें 4 तरह की बनाई है हमने अलग अलग।
इसके अंदर सब जगह फॉइल आ गया है। और जो लोटस वाली है उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर फॉइल रहा है, क्योंकि हमने 24 आवर ड्राई करने के बाद सेकंड लेयर करी है। और जो लीफ वाली है उसको मैंने हाफ हाफ की है, और डायमंड शेप वाली को हमने फुल एक ही कलर से किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।